तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। धन वाहिगुरु साहिबा जिया। महला पहला। वाइन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। वाइन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। उड उड रावा झट पाए, वेखै लोक हसै घर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़ धरती नाल। गावन गोपियां गावन गान, गावन सीता राजे राम। निर्भौ निरंकार सचनाम, जागा किया सगल जहान। सेवक सेवै कर्म जड़ाओ, भिन्नी रैन जिन्ना मन जाओ। सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। कोलो चरखा चक्की चक, थाल वारोले बहुत अनंत। लाटो मादानिया अनगा, पंखियां पौंदियां पंखी पौंदियां लैन सा। सुऐ चाड़ पवाइयां जंत, नानक पौंदियां गणत नयंता। बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए। नच नच हसै चलै से रोए, उड न जाही सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का जाऊ, नानक जिन मन भौ तिना मन भाऊ। नचन कुदन मन का जाऊ, नानक जिन मन भौ तिना मन भाऊ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल सज के जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, आओ गुरबाणी पाठ ते गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़ के अपने जीवन नू सुचज्जा बनाने का यत्न कर रहे हो। आशा की वार दी चल रही लड़ीवार गुरमत विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के दिओ असीसां। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण तक आपां आशा की वार दी इस गल की व्याख्या सांझी की है। गुरु नानक साहब पिता महाराज जी की आपां कल विचार आरंभ की सी भी साहब ने इस दुनिया विच हो रहे पखंड का उजागर करके हर एक नूं सुचज्जा जीवन बख्शिश कीता है। कई बारी गुरु नानक साहब पिता जी ने जदों गुरमत दी विचार कहनी, रबाबीए भाई मरदाने ने रबाब बजाउनी, गुरु नानक साहब जी ने उस राग दे विचों गायन करना ते कई बारी मरदाना भी कह दिंदा सी भी साहबा अज बड़ी सोहनी बाणी गाई है तुसी, बहुत ध्यान दिओ अज तुसी बहुत सोहना उच्चारण कीता है, अज आ श्लोक बड़ा सुंदर सी। कहंदे होएगा भाई साहब भाई मरदाना कुदरती तौर ते गल है, अज जिहड़ा तुसी आ श्लोक पढ़िया ना इस श्लोक बा कमाल गायन किया गया, इहदी विचार भी बड़ी सोहनी सी। पता नहीं किन्ने पापी इस श्लोक नूं सुन के इस शब्द नूं सुन के तर गए। उदों गुरु नानक साहब पिता गल बड़ी कमाल दी कहंदे सन, वो गल जपजी साहिब विच लिखी है। हद हो गई, मेरे वर्गे बंदे नूं पता नहीं चज दी कथा करनी आउंदी भी है कि नहीं आउंदी, अर्थ करने आउंदे भी है कि नहीं आउंदे, फिर भी कोई कह दे ते मेरे वर्गा फुलिया ही नहीं समाउंदा भी क्या बात है, मेरी इन्नी सोहनी चर्चा हुई। और सजना क्यों अपनी कथा का मान करदा है? गुरु नानक साहब तो पुछ के देख, जदों कदे मरदाने ने कहना साहिबा आ जिहड़ा सज्जन दे प्रति तुसी शब्द उचारिया सी ना बड़ा सोहना सी, जेड़ा तुसी आ आखिया सी पाप की जंज लै काबलो ताया, बड़ा सोहना शब्द सी, बड़ा प्यारा ज्ञान दे दिता तुसी, इन्ना सोहना शब्द पढ़िया है, इन्नी सोहनी विचार। उदों गुरु नानक साहब प्यार विच भेज के आए नहीं कहंदे सी मरदानिया बिल्कुल मैं ये सोहना शब्द पढ़िया है, बिल्कुल मैं सोहनी विचार कीती आ, तुसी पढ़ो की आख्या होएगा। प्यार विच भेज के गुरु नानक साहब कहंदा नानक नीच, गज के बोलना नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार। विचार उच्ची है, विचार नीवी नहीं है, पर जेड़ा ए नानक गल कहन लगे ना इत्थे नीच है। नीच का अर्थ इत्थे मत समझदा कोई नैगेटिव पक्ष है, इत्थे नीच का अर्थ है निमाणा, नीच का अर्थ है निमरता सहित। गुरु नानक साहब प्यार विच भेज के कहंदे ने मरदानिया ओए मेरे विच कोई कला नहीं कि मैं कुछ कह सका, ये तां नानक नीच बड़ा प्यार नाल शब्द बोले है। मैं ते निमाणा जा बन के साईं दीयां गल्लां जिवें मैनूं फुरदियां ने मैं दुनिया दे सामने परोस के रखदा। आ तुसी दो तीन बचन गुरबाणी दे पढ़ो, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। होर पढ़ो,
कहन लगे दर्शन परसन सरसन हर्षन रंग रंगी करतारी रे। एक गुरवाक होर पढ़ो, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। मैं नहीं कुछ कहंदा, ये ते गुरबाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। होर शब्द पढ़ लो जे नहीं भरोसा। फिर गुरु कहते सन, कहन लगे भी सजना जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी। बेशक के लालो नूं संबोधन करके लिखिया है, पर गलबात किते भाई साहब भाई सत्कारयोग मरदाना साहबान जी जां गुरु नानक साहब पिता महाराज आपस विच विचार ते करदे होणगे ना, जेड़े ये बचन कहंदे होणगे, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। सजना असल विच कहानी मेरी नहीं है, जेहो जी ओ रब वाहिगुरू परमात्मा मेरी जिंदगी विच बाणी मैनू आउंदी है, बाणी उचारण कराउंदे ने, मैं ओहो जी दुनिया के सामने पोस के रखदा है। हाँ जे वडियाई है मेरी नहीं है, ये ते वडियाई उस सच्चे साईं दी है, मेरा ते कुछ भी नहीं है। गल मैं अज दे विषय वाले पासे करा। गुरु नानक साहब पिता महाराज जी पखंड नूं देख के हमेशा सच का ज्ञान देंदे रहे। कल आप बड़ी लंबेरी विचार की सीगी, उहदे विचों एक नुकता आप लईए। गुरु नानक साहब जी प्यार विच भिज के कहंदे ने भी सजनो तुसीं आ जिहड़ी रास पाउने हो रासधारी बन के, असल विच ये रास तुहाडी सही नहीं है। आओ तुहानूं मैं दस्सां भी एक रास है। वो कहन लगे भी वो रास किहड़ी है। फिर गुरु नानक साहब जी ने कल शब्द सारा साझा किया सी। आपां श्लोक महला पहला पढ़िया सी भी घड़ियां सभे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौण पानी बै संतर, चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल, नानक मुसै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। स्पष्ट करता कहन लगे सजनो तुहाडे वर्गे चार बंदे इकट्ठे हो के एक उहदे विचों कृष्ण बन जांदा है, कुछ कु बंदे ग्वाले बन जाते ने। ये याद रखो ये असली रास नहीं है। कहन लगे कुछ कु इस्त्रियां इकट्ठियां हो के कोई सीता का रूप धारण कर गई, कोई राधा का रूप धारण कर गई, कहन लगे कोई गोपियां बन गई। आखिरकार ये असली रास नहीं। फिर पूछा सी महाराज जी वो रास केड़ी है। कहन लगे आओ तुहानूं दस्सां, आप परमात्मा ने जितना समा बनाया है, जितनियां घड़ियां बनाई है, जितने पहर बनाए ने, घड़ियां एक गोपियां ने, पहर कन गोपाल है। जेड़े पैर ने समय दे ने, याद रखियो समय नूं वंडिया आपां कल भी बेनती कीती सीगी। ये इन्हां विचों एक कृष्ण है, बाकी ग्वाले ने सारी गल कीती। कहन लगे गहने की आ, वो पौण है, वो हवा, वो पानी है, वो अग है, चल गए चंद है, सूरज है, चंद्रमा है, ये तारे है, सारा ब्रह्मंड जेड़ा है आकाश है। कहन लगे गहणियां दा काम करे है। आखिरकार जो उन्हां लोगां नूं ये ज्ञान दिता, आखिरकार वो लोग सतगुरु के चरणों ते ढेरी हो गए भी साहिबा असी तां केवल आइयो काम करदे बैठे, तुसीं सानूं अज दस्सिया भी असली रब दी रास आ वा। हुण जिहड़ा आपां अज दा श्लोक विचारना है वो ये है, हजे गल मुक्की नहीं है। फिर गुरु जी ने अगे गल कीती है, वो ये है भी कुछ लोग इस समाज विच उन्होंने अपना ओहो जिहा रूप धारण किया देवी देवतियां वाला, ते जदों रूप धारण कर लिया पर अंदरों है नो खाली। ख्याल करियो अंदरों खाली है, बाहरों बड़ा कुछ करते हैं। बाहरला पक्ष सुनियो, फिर अंदरों भी आप गुरु ग्रंथ साहब दे विचों ही वेखांगे। आओ पहला इस श्लोक की आरंभता करिए। गुरुदेव कहते महला पहला, गुरु नानक साहब पिता जी का श्लोक है। वाइन चेले, वाइन कहते ने जी साज नूं, चेले का तो तुसीं अर्थ समझदे हो। कह लगे नचन गुर, तुसीं वेखो किड्डी हैरानगी की गल है। कह लगे जदों वो रास करते ने, रासां पाउंदे ने, रासधारी बने ने, उदों की होया भी जेड़े चेले है वो साज वजाउंदे है, ते नचन गुर जेड़े गुरु है वो नचन लग पे।
कह लगे पैर हिलायन, हुण नचदे आ आम देखदे आ पैर हिलदे आ, वो पैर भी हिलाउण लग पे। फेरन सिर ते अपना जिहड़ा सिर है ना वो भी फेरदे आ, घुमाउंदे आ। कुदरती गल है, म्यूजिक है ही किहो जी चीज़ है। आप आम देखते हैं जो कोई म्यूजिक चलता होवे उदों बंदे दे पैर भी फिर हिलते हैं, हाथ भी कई बार हिलते हैं, सिर भी अगे पिछे जे हुंदा है। मतलब बंदा उस म्यूजिक नाल पूरी सहमति प्रगटाउंदा है भी मैं तेरे नाल सजना सहमत है। वो विषय अलग है भी जे ते तू गुरमत की गल करदा है भी कोई कीर्तन चल रहा है ते सिर हिलावे, उदों ये पता लग जाता भी ये अज रब दे प्यार विच भिजिया होया है। जदों कदे गंदे गाने चलते हैं ते जदों उदों किते कोई सिर हिलाउंदा है, उदों कोई पैर हिलाउंदा है, उदों ये सहमति प्रगटाउंदा भी मैं अज तो बाद तेरे गंदे गाने नाल सहमत है। पर याद रखी सजना, गुरु दा सच्चा ज्ञान तेनू आबाद करेगा। आ बाहरले रंग तमाशे जिन्ने कन्नां नाल सुणदा हमेशा बर्बादी वाले पासे लिआउंदे है। ताही गुरु नानक साहब महाराज दी तीजी जोत वार वार पुकार करदी है, ए श्रवणो मेरियो साचा सुनना नौ पठाए, साचा सुनना नौ पठाए, शरीर लाए सुनो सतवाणी, जित सुनी मर्तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा सुनने। इतना तकीद की गई है भी किते तेरी कहानी तो नहीं है भी तू भी उन्होंने चेलियां वांगू साज वजाउंदा फिरदा है ते कुछ गुरु नचदे फिरदे ने, कल के पैर भी हिलाउंदा फिरदा है ते सिर भी फिरदा फिरदा है। किते इहो जी कहानी तो नहीं। शायद ये गल आपां अगे विचारांगे, बड़ी बरीकी नाल आपां अगे गल समझनी है भी सानू गुरु ने नचना दिता है जां सानू गुरु ने की दिता है। बड़े ध्यान नाल गल सुणो। खैर हुण आखिरकार ये जिन्नी कहानी आप आरंभ कर लगे हैं ये बाहरी रूप है, बाहरों तो बड़े सोहने लगते हैं पर अंदरों खाली है। जिहड़ा अपना धर्म है ना वो अंदरों खाली नूं बिल्कुल परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी। ते एक खुशी की गल होर भी सुनियो, मेरा गुरु कदे ये भी नहीं सोचेगा भी ये सिख है ते मैं इनू ही समझा देवां भी सजना भी अपना धर्म जिहड़ा है वो खाली नूं प्रवानगी नहीं करता। मेरा गुरु तां काजी नूं भी कहंदा है भी सजना जे अंदरों खालियां तां भी उस अल्लाह दे दर ते परवाह नहीं है। जे एक हिंदू दी गल आई ते साहिब ने कहा भी बाहरी पहरावा पा लिया, बाहरों रूप धारण कर लिया, अंदरों खाली है तां भी परवान नहीं है। कह लगे जे एक पंडित मिलिया ओनू कहता भी तू धोती भी पा ली, तू अपने सिर ते बोधी भी रख ली, गल दे विच जनेऊ भी पहन लिया, हाथ च कमाला भी रख ली, तू अपने मथे ते तिलक भी ला लिया। पर याद रखी जे तिलक लाया है, जे तेरे मथे ते तिलक लगे है, हाथ विच माला है, कह लगे जनेऊ तेरे गल विच पाया हुआ है, जा तेरे धोती पाई हुई है, कह लगे तू ओह जे कपड़े धारण कर ले धर्म वाले, अंदरों खाली है। फिर मेरा गुरु तेनू ए पंडित नहीं कहेगा, गुरु उस पंडित नूं प्रवान करदा। पढ़ो सुखमनी साहब दे बचन, कह लगे सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम की, कह लगे ओ पंडित है जिहड़ा अपने मन की प्रबोध करदा है, जिहड़ा अपने मन नूं विचारदा है। जे जोगी की गल आई, केवल इत्थे गल ये कहानी नहीं कि वाइन चेले नचन गुर पैर हिलाण फिर सिर भी केवल उन्हां चेलियां की गल करके गुरु ने निबेड़ता नहीं। प्यार वालिओ गुरु का ज्ञान सब लई साझा है। और ध्यान सुनियो, आप गुरबात पढ़ते हैं, कह लगे एक खत्रियां लई भी है, वैश्य लई भी है, शूद्र लई भी है, ब्राह्मण लई भी है, चौवर्ना को साझा। इस कोई भी कमा सकता है। इत्थे जोगी आवे जोगी नूं भी ज्ञान है, जे इत्थे ब्राह्मण आवे उन्होंने भी ज्ञान दिता जा सकता है, जे इत्थे काजी आउंदा है काजी नूं भी गुरु ज्ञान देगा। जे इस्लाम की दुनिया वाहिगुरु इस्लाम की दुनिया दे विचों कोई मुसलमान आवे उन्होंने भी ज्ञान है। गुरु तां भी पुकार पुकार के कहंदा, बचन ते पढ़ के देखो तुसी, अंदर खाली नूं किसे नूं भी प्रवान नहीं है किया गया। साईं दे दर ते मेरे गुरु ने जे मुसलमान की गल की, साहब कहंदे ने प्यार वालिया मुसलमान
मोम दिल होवे, आ मुसलमान दी परिभाषा है। जे गल जोगी दी कीती, गुरु ने आख्या सजना अंजन माहे निरंजन रही है। ज्ञानी जी तुसीं भी पढ़ो जे आउंदा बचन, कल के अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है। कल लगे आ असली जोगी है, ये नहीं कि घर छड्ड जाए, विभूति लगा ले जा डंडा रख ले जा परिवार दीयां जिम्मेवारियां तो भगौड़ा हो जाए ते फिर तू जोगी है। नहीं हो सजना, रह ते तू घर विच, बेशक विभूति ना ला, बेशक डंडा हाथ विच ना रख, कोई लोड़ नहीं पुठे लटकण दी, कोई लोड़ नहीं धूणियां लाउण दी। तू एक काम कर लै, घर रहो रे मन मुग्ध इयाने। इहदे दो अर्थ करांगे, अपने इस गृहस्थी घर विच भी रह ते अपने हिरदे रूपी घर विच भी झाती मार। तीजा अर्थ करिए, गुरु दे घर विच भी रह ते फिर असली जोगी है। ध्यान नाल सुनियो, जपजी साहिब दी आपां इह पौड़ी विचार के गए हैं। जपजी साहिब दी आपां पिछे जे बड़ी लंबेरी कथा कीती, मेरा मन खुश भी होया, थोड़ा जिहा दुखी भी होया। तुसीं कहोगे ओह क्यों? जिवें हुण आसा की वार दी लड़ीवार कथा आपां कर रहे हैं, जिहो जी भी मैनूं रब ने सूझ बुद्ध दिती है, मैं चंद अर्थ तुहाडे नाल साझे करदा। मैनूं नहीं पता भी वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ते अपना बीड़ा लैके तुरिया होया। ये ते साई है जां आ सिख संगत बैठी है कसवट्टी वाली, भी तुसीं दसना भी सही है गलत है। मैं ते केवल अपनी सोच नूं लैके अगे तुर रहे हैं। जिहो जे गुरु ने अर्थ करवा दिते, उत्ते साईं दी कृपा, चंगे कराउणगे तां भी साईयां मैं करने हैं, माड़े कराएगा वो भी मैं करने हैं। ये तू प्रवान कर लई, मैं ते बस केवल उस बच्चे दे वांगू जिवें वो बाग दे विचों चंद अंगूरां दे गुच्छे तोड़ के अपने बापू दे सामने रखदा है, वो नहीं धोंदा, उहनूं इन्ना ही प्यार बन जांदा है, वो धो के नहीं रखदा, ओह जे जिहो जे हुंदे आ सामने रख दिंदा है। पर बापू प्रवान कर लैंदा है, मेरे पिता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मेरी एक निमाणी जी कोशिश है, साइयां प्रवान कर ली जिहो जी आसा की वार दे अर्थ होए, गुरु कृपा करे। खैर गल नेड़े लावां, दुखी मैं इस करके है भी जिवें हुण अपनी आसा की वार बाणी रिकॉर्डर चैनल पंजाब तो आपां रोज बेनती करदे यार भी वो रिकॉर्डिंग करदे है। सोच मेरी ये सी भी जपजी साहिब की भी व्याख्या कितनी रिकॉर्डिंग होंगी, 3.5 महीने का आपां समां लगाया। चलो कितने वक्त मिलिया फिर आपां वखरी स्पैशल तौर पर जपजी साहिब की व्याख्या फिर दोबारा आरंभ कर लांगे। तो गुरु का ज्ञान हुण आपां गल तोरीए जिहड़ी रखण लगे हैं। जपजी साहिब की पौड़ी भी आपां इस गल ते विचारे सी भी अंदरों खाली नूं कोई परवाह नहीं, साईं दे दर ते पढ़ियो बचन साहिब कहंदे ने, मुंदा संतोख श्रम पद झोली, ध्यान की करें बैभूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेस। स्पष्ट सी अर्थ भी सजना मुंदरा पाइया ते पौड़ियां ते संतोख दियां पा। याद रख विभूति लाउणी है ते तू केड़ी ला। कह लगे आ देख मुंदा संतोख, संतोख दियां मुंदरा पा, श्रम पत झोली जिहड़ी झोली चक के एवें तुरिया फिरदा है, तू मेहनत दी कर, मेहनत दी झोली ला। कह लगे श्रम पत झोली, ध्यान की करे बैभूत, बैभूति लाउणी आ ध्यान दी ला। कह लगे डंडा प्रतीत, जे डंडा ही रखना कदे विश्वास दा भी रख के देख, सानू भी ये गल कीती है। आपां बिल्कुल हूबू ओ अर्थ कर रहे जिहड़े आसा की वार विच गुरु नानक साहिब जी कर रहे ने। गुरु ने स्पष्ट किया भी सजना बाहरी रूप बना लिया है। वाइन चेले साज बड़े रख ले, चेलियां ने साज तरह तरह के वजाने शुरू किए ने, गुरु भी नचन लग पे, कल के पैर भी हिलाउण लग पे, ते फेरन सिर ते सिर भी तुसी फेरन लग पे है। उवें ही जोगियां नूं ज्ञान मेरे साईं ने दे दिता, कह लगे आ तुसी जोगी बनो। इसे तरह जे कोई गुरु के चरणा च कोई काजी की गल आई तो गुरु ने यह भी क्या कह लगे, काजी सो जो काया सोध है। असली काजी वो जिहड़ा काया की सोध करदा है। जे गल ब्राह्मण की आई कह लगे ब्रह्म बिंदा है सो ब्रह्म तरह, कह लगे जेड़ा अपनी जिंदगी के अंदर ब्रह्म की विचार करदा वो असली ब्राह्मण है। गुरु ने भी स्पष्ट किया
ते किते बहुते खुश भी ना हो जाइए। सिख दी गल भी कीती सजना, प्रमाण है कृपाण, प्रमाण है तेरे सीस ते लग्या कंगा, प्रमाण है तेरा पवित्र दाड़ा, प्रमाण है तेरे आ केस, किते ए ना समझी कि मैं केस रख ले ते शायद गुरु नूं प्रमाण हो जावांगा, किते मैं कृपाण पा लई ते गुरु दा सिख बन गया। गुरु अमरदास महाराज शब्द वरदे ने, शायद सूरठ राग विच है, कह लगे सो सिख सखा बंधप है भाई। जन जी पढ़ियो, जे गुर के भाणे विच आवे, कह लगे अपने भाणे जो चलै भाई, विछड़ चोटां खावे। फिर पढ़ो सिख दी परिभाषा, गुरु अमरदास जी दा ये पावन गुरवाक है, कह लगे गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत शरणावे, फिर जड़ा दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठंदियां हर नाम ध्यावे। एक निक्का जिहा मैं अज होर पक्ष रखन लगी है। सिख कौम दे महान विद्वान होए ने, जिन्हां दा नाम अज तक दुनिया दे तख्ते ते रहिंदा है, सत्कारयोग भाई नंद लाल जी। उन्हां दे कते तुसीं रहतनामे पढ़ियो, उन्हें सिख की परिभाषा दसी भी किते बाहरली पाखी उन्हां वाइन चिले नचन गुरवंगू ना बना के बह जाई। कह लगे सुण फिर की रहतनामे विच उन्होंने शब्द वरतिया सी, कह लगे गुर सिख रहत सुनो मेरे मीत, हे मेरे गुरु दिया सिखा मेरे मित्रा तू आ रहत सुन के देख। एक गल होर पढ़, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने मैनू रहत प्यारी है, मैनू बाहरी रूप च सिख की कहानी नहीं कि वाइन चिले नचन गुर पैर हलान फेरन सिर, वो कहानी नहीं है। कह लगे गुर सिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत, वाहिगुरु पुन मंत्र जाप कर इशनान पढ़े जप जाप। कह लगे इशनान करे जप जी का पाठ करे, जाप साहब का पाठ करे। कहने का मुराद यह है भी नितनेमी होवे। कह लगे दर्शन करे मेरा पुन आए। भाई नंद लाल दे बचन ने, कहने लगे फिर किते ओ दर्शन करन आवे, अदब सो बैठ गुर हित चित लाए। कहने लगे बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु ग्रंथ साहब दी आपां अज दे अर्थ इहो करांगे अज दे समय विच भी गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच बैठ गुर हित चित लाए। ऐदां कदे जप जी पढ़े, कदे आसा की वार पढ़े, कदे सहज पाठ करे। कह लगे फिर 3 पहर जब बीते जान। आ भी सुनियो, मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी, आपां बहुते कई वारी कह दिंदे इत्थे ते गुरु दी कृपा है, पिंडां विच आम कहानी चलदी है। बहुतिआं ना सुणो, सरदार जी भी आए ने, बड़ा इन्हां नूं भी ज्ञान है, बैठे ने, जी आयो। खैर गल नेड़े लाउण लगे आ। आम तौर ते पिंडां विच की हुंदा है, इत्थे ते बख्शिश है ना भी आपां 7-8 बजे कथा शुरू करते हैं, जां आम कई शहरों में यही कहानी है, शाम का वक्त भी कथा चलती है। पिंडां विच की भी 5 बजे समाप्ति हो जाती है। आपां सारे देखते हैं पंजाब विच ते बहुत ही मंदा हाल है, 5 बजे जो समाप्ति हुंदी है, किते मेरे वर्गा प्रचारक खुशी नाल 5 तो 5:30 भी ला दवे। साडे बहुते पिंडां वालियां दे, खिमा दिओ पिंडां वालियां दे आ बोल ने, मेरे खिमा दिओ पिंडां वालियां दे आ बोल ने अज भी सुनने नूं मिलदे ने भी आ केड़ा भाई सवेरे उठ के साडे कन्न खान लग पिया, एक कथा सवेरे अपनी कर लग पिया है। ओए सजनो, जेड़ी कथा ने पता नहीं सज्जन ठग वर्गिया नूं सुधार के रख दिता, जेड़ी कथा ने याद रखने जोग बात है, जेड़ी कथा ने वली कंधारी वर्गिया दा जीवन जेड़ा सीगा बदल के रख दिता, जिस कथा ने कौडे राक्षस वर्गियां नूं प्रचारक बना के रख दिता, जेड़ी कथा ने पापियां नूं पुन्नी बना के रखे है, जेड़ी कथा ने अधर्मियां नूं धर्म पुणे दे राह ते लेके आ गए ने, अज उसे ही कथा नूं मैनूं खिमा दिओ साडे पिंडां वाले ये बहुते बोलदे ने भी आ कि साडे कन्न खान लग पे। सजना ये पुछ भाई नंद लाल नूं कन्न नहीं है, की शब्द बोलदे ने, गल के 3 पहर जब बीते जान, कथा सुने गुर हित चित लान। कदे ओ गुरु दी कथा सुन के देखे, फिर तेनू पता लगेगा। अगले लफ्ज कह लगे संध्या समय सुने रह रास। बहुत ध्यान नाल सुनियो, अपनी निजी रूप च रह रस आपां करनी है, तो आपां सारे ही करदे नितनेम, सानू गुरु ने सुनने वास्ते भी आखी है। ये भी साडे पिंडां विच बहुती कहानी है। वो कहते हैं जी तुसी स्पीकर बंद कर दो, साडे बच्चे पढ़ते हैं।
खिमा दो बेशक साडियां सरकारां ये गल मनदियां ने कि भी उपरले स्पीकर लाने नहीं चाहिए, प्रदूषण हुंदा। मैं एक निक्की जी गल कहन लग्या, चंगी लगे तो जरूर प्रवान कर लियो, माड़ी लगे छड्ड के चले जाओ, मैनूं कोई मुश्किल नहीं है। तुसीं ध्यान नाल सुणियो, बहुत ध्यान नाल सुणियो। मैं उन्हां लोकां नूं एक सुनेहा देना चाहुंदा, किते रब दे बंदिओ भी सुनेहा लाओ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਨਾ ਜੱਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਚੱਲੇ, ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ प्रदूषण है। और सजना तेनू ये प्रदूषण लगता, ठीक है लगता होएगा, विआहां दे दिनां दे विच कदे सोच के देख, 4-4 घंटे डीजे लगाउंदा है, उदों प्रदूषण नहीं है? उदों अपने बच्चों नाल लैके गंदे गाने सुनदा है, उदों कदे कोई नचदा स्टेज ते खड़ के। आही गल है जिहड़ी आपां अज कह रहे हैं भी वाइन चले नचन गुर, जे गुरु ने उन्हां नूं कहा ते साडी भी घाट कोई नहीं है। आ तुसीं देखो, मैं एक निक्का जिहा दृष्टांत लगा, बहुत ध्यान दे के सुणियो। जदों कदे मस्से रंगड़ की कहानी चलती हो तो तुसीं आम नाम सुनी मस्से रंगड़ का, सारे ने सिख संगतां ने सुनी होएगा भी जिस मस्से रंगड़ ने दरबार साहब ते कब्जा करके हुक्का पींदा है, उत्थे औरतां दा नाच नचाउंदा है, ते बड़ा बुरा लगदा है भी गलत है। ते उदों भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह नूं सोध के रख दिता, उहदी जिंदगी दा अंत करिया है। ते अज खिमा दिओ मैनूं, अज जे किते इस धरती ते किते सच्ची रूप च मस्सा रंगड़ आ जाए ते मस्सा रंगड़ एक गल कहेगा महताब सिंह नूं, कहेगा भलिया याद रख, मैनू तो तुसी मेरे मौत के घड़ उतारिया कि मैं उन्हां औरतां नूं नचाया, मेरी गलती है, वह मन्नेगा भी मेरी गलती है भी मैं नचाया है, कोई शक नहीं मेरी गलती की मैनू सजा मिल गई, पर मैं नचाया सी। पर याद रख, जदों मैं नचाया, कड़वा सच सुनना पैना तुहानू, जदों मैं नचाया ना ते मैं आप नचिया, याद रखियो, जदों उत्थे ढोलियां साज दरबार साहब च वजदे रहे, ना कदे मेरी कदे धी नची मेरे नाल, ना कदे मेरी नौ नची, ना कदे मेरा कोई रिश्तेदार नचिया। अज तेरे हालात की ने? सरदार होके दाड़ा तेरे चेहरे ते है, सोहनी पगड़ी ला के कहन लगे गंदे गाणियां ते नचन वालिया, अज तेनू मस्सा रंगड़ भी पुकार करेगा, मैं किसे नाल नचिया नहीं, पर तू किवें नचदा? सोचो कदे। एक निक्का जे तुहानू दृष्टांत देण लगा, ध्यान नाल सुणियो। सानू गुरु गोबिंद सिंह ने नचना साडे हिस्से नहीं पाया, साडे हिस्से गुरु गोबिंद सिंह ने गतका पाया। कदे ध्यान नाल सुणियो, अज जिहड़ा साडे सिखां दे घराणियां विचों खत्म हुंदा जा रहा, कोई विरले विरले ने जिहड़े गतके बच्चे साडे सिखदे ने जां किते गतके दीयां क्लासां लाउंदे ने। असीं अपने बच्चों नूं की सिखाउने आ? डांस। असीं कहने साडा बच्चा सोहना डांस करदा है। गुरु ने स्पष्ट किया तेरा बच्चा की करे, ओ भाई नंद लाल जी तो पुछो। भाई नंद लाल जी की कहंदे ने, कल के 3 पैर जा बीते जान, कथा सुने गुर हित चित लान, कल के संध्या समय सुने रह रास, कीर्तन कथा सुने हर जास, इनमें नेम हो एक कराए, सो सिख अमरपुरी में जाए। फिर उन्हें शब्द वर्तिया, कल के 5 नेमपुर सिख जो धारै, 21 कुल कुटुंब को तारै, तारै कुटुंब, कल के मुक्त सो होए, जन्म मरण ना पावै सोए। भाई नंद लाल जी कहते वो जन्म ते मरण तो रहत हो जाता, उन्होंने कदे ना जन्म आउंदा ना कदे वो मरदा है। गल नेड़े लाउण लग्या सब गुरु नानक साहब जी की विचार ने हमेशा ही जिहड़े लोग कराहे पे हुए सन उन्होंने राह ते तोरिया, गुरमत का ज्ञान दिता। इवें गुरु नानक साहब पिता ने उन्होंने एक गल कही, कहन लगे भी सज्जनों तुसीं बाहरला रूप धारण कर लिया, सुनियो। कह लगे उड उड रावा झट है पाए, जदों वो पैर हिलाउंदे ने ते कच्ची धरती ते नचदे ने, ते नचदियां नचदियां वाल उन्हां दे खुले ने, ते खुले वालां नूं गुरु नानक साहब ने झाटा कह के बोले। ध्यान दिओ गल वाल, झाटा कह लगे ने उड उड रावा झट है पाए, वो घट्टा उन्हां दे सिरां ते पैंदा है।
ਝਾਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਤਾ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ, ਚੱਲ ਗਏ ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਚਨ, ਕਲਗੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਗ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਤਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ, ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਣ ਕਾਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਸੀਤੇ, ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਗੇ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਚੜਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਰਮ ਚੜਾਓ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਭਵਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਫਿਰ ਕੋਲੂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਲੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੀ नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ अज ते चरखियां बारे पता नहीं भी चरखा की हुंदा, कतला की हुंदा। खैर कहन लगे ने कोलू चरखा चक्की चक, ये जिहड़ा कोलू है ये भी कह लगे घूम रहा है, चरखा ये भी घूम रहा है, कह लगे चक्की। पुराने समय के अंदर इदा बहुते लोगों ने हाथ नाल चक्की नूं घुमाउणा, दाने पीसने ते उहदा आटा बन जाना, वो भी गोल हुंदी सी, वो भी गुरु जी कहंदे घुमदी है। फिर लफ्ज वरतिया चक, जिहदे नाल घमियार जिहड़ा वो भांडे बनाउंदा है। ये सारियां घुमण वालियां वस्तुआं ने। जे घुम के ही गल कवे भी घुमण नाल रब मिल सकदा, ज्ञान मिल सकदा, फिर ते इन्हां नूं बड़ी छेती मिल जाए। अगला लफ्ज है गुरु जी कहते थल वरोले बहुत अनंत, वाह वरोला असी आम सुने ते देखिया भी होएगा। जदों किते बहुत ही ज्यादा हनेरी आउंदी है ते एक तां बड़ी लंबी सारी हनेरी जी आके ते असी देखते हैं, कई बार देखिया होएगा, एक तां इन्नी मिट्टी उच्ची इकट्ठी हो जाती है, वो नाले घूमती है, कई बार वो 2-2 फुट 3-3 उच्ची उठती, उन्होंने कहते वाह वरोला। गुरु जी कहते वो भी घूमदा है, बड़ा घूमिया। अगले लफ्ज है लाटू माधानिया अन्न गा, कह लगे लाटू गोल है, मधानी भी गोल है, अन्न गा कह लगे आनू अगाउण वाले फले, ये सारे घूमते ने। फिर गुरु कहते ने पंखी भौंदियां लैन ना साह, पंखी लगातार पंछी लगातार एक साह जेडे रुकते भी नहीं गए, ठहरते भी नहीं, इदा घूम रहे ने। कल के सूए चाड़ पवाइया जंत, सूली उत्ते चढ़ के कई जेडे जंत ने जीव ने उन्होंने घुमाया जाता है। गुरु जी कहते पर याद रखी सजना, इदा ज्ञान कदे घूम के नहीं मिलता गा, अपने आप को धरती ते पटका के नहीं, झाटा खोल के नहीं, झाटे विच घट्टा पवा के नहीं, साज बजा के नहीं, गुरुओ नच के नहीं। फिर गुरु जी ने अगला वचन आपां नूं दृढ़ कराउणा है, कह लगे नानक भौंदियां गणत न अंत, हे नानक ये जिहड़े भौण वाले जीव ने ना इदां घूमदे ने, कह लगे अंत नहीं ये रब दा पा सकदे। कह लगे अगले लफ्ज है बंधन बंद पवाए सोए। इस तरह इन्हों पता नहीं भी जिहड़े घूमदे ने ना ते माया दे बंधना विच बज्जे होए ने, पया किरत नचै सब कोए। गुरु जी कहते ने हरेक जीव अपने कीते हुए कर्मा करके कह लगे इन्हां संस्कारां दे अनुसार नच रहे है। जिहो जा उहदा कर्म है, जे काम वाला कर्म है तो काम नचा रहा है, जे क्रोध वाला कर्म है तो क्रोध नचा रहा है, हंकार वाला कर्म है तो हंकार नचा रहा है। फिर गुरु कहते हैं नच नच हस्सै चलै से रोए। एक बारी नच के हासा तो हो सकता है, पर चलने से रोए जो दुनिया के तख्ते ते जाएगा ना उधर रो के ही जाएगा। उड न जाही सिद्ध न होए। गुरु ने बड़ी कमाल की गल कही, कह लगे सजना उड न जाइदा अर्थ है भी नच के तू उच्ची अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता। सिद्ध न होए, नच के ते तू उच्ची अवस्था नहीं मिल सकती, नच के तू सिद्ध नहीं बन सकता। नचन कुदन मन का चाओ, ये नचन दा कुदन दा एक मन विच चाह ते तेनू हो सकता है भी तेनू शौक है एक, पर नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। असली तो उही गुरु के दर ते प्रवान हो सकते ने। कल के जिन्हां दे मन विच भाओ, एक भाओ आ एक भाओ आ। भाओ दा अर्थ है डर, जो भाओ आ उहदा अर्थ गुरु कहने प्यार। लफ्ज वरतिया कह लगे नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। लफ्ज वरतिया गुरु जी कहते ने जिन्हां दे मन विच उस वैगुरु परमात्मा का डर है ना। भौ का अर्थ डर, निर्भौ पाठ करते भौ का अर्थ किवें दिओ मैनू, भौ का अर्थ है डर। जो भौ शब्द आ गया उदों इहदा अर्थ बनेगा प्रेम। गुरु जी कहते नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। जिन्हां दे अंदर अदब वाला डर है ना जी, प्यार भी उन्हां दे अंदर ही जागदा है। जिहड़े गुरु तो डरे ही कोई नहीं है तो उन्हां दे अंदर प्यार किहड़ा जागना। आओ धन गुरु नानक साहब कृपा करन। कल नूं आपां पौड़ी दी विचार करांगे। नाउ तेरा निरंकार है नाए लाया नरक न जाइए। अज दी विचार करदे आ शायद बड़े प्रकार दीयां गलतियां होईयां होणगीआं, कोई शक नहीं। सिख संगत अते मेरा गुरु
जरूर बख्शणयोग आ, बख्श लेना जी। चंगी गल लगे मेरी नहीं, कृपा करके धन गुरु नानक साहिब जी की समझ के प्रमाण करनी जी। माड़ी गल लगे जरूर निमाणे दास दी झोली विच पाउण दा यतन करियो। भुलना चुका दी खिमा, प्यार विच दिओ असीसा, गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।